केरला के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर, बेटी पिंकी और बेटे गोलू के साथ रहती थी। वो और बंटी कबूतर खेती करके अपना गुजारा किया करते थे। बंटी कबूतर अपने खेत में हर तरह की सब्जियां उगाया करता था और इन्हें शहर की मंडी में अच्छे दामों बेचा करता था। अजी सुनते हो, इस बार धान की फसल तो बहुत अच्छी हुई है। इसे जल्द से जल्द शहर ले जाकर बेच देंगे। मौसम का क्या भरोसा, बिन मौसमी बारिश होने लगती है। तुम ठीक कहती हो, मैं जल्द ही अपनी फसल को शहर की मंडी में ले जाऊंगा। तुम चिंता मत करो और बच्चों पर ध्यान दो। उतनी देर में आप बताइए 39 + 25 कितने होते हैं और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन कालू कौवा उनके पास आता है। बंटी, ओ बंटी, कहाँ हो भाई? जल्दी अपने घोंसले से बाहर आओ, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करना है। क्या बात है कालू भाई, कौन सा ज़रूरी काम है? बताओ, मैं उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगा। बस आपसे इतना ही कहना था कि अपनी फसल के साथ मेरी फसल भी शहर ले जाकर बेच देना। ठीक है कालू भाई, मैं 1-2 दिन में शहर जाऊंगा फसल बेचने, तो तुम्हारी फसल भी बेच दूंगा। कालू कौवा वहाँ से जाने लगता है। तभी टुनटुनी चिड़िया वहाँ आ जाती है। अरे कालू भैया आइए, मैं भी आपको ठंडा ठंडा तरबूज का शरबत पिलाती हूँ। गर्मी बहुत है। नहीं बहन, फिर कभी आकर पीऊंगा शरबत। ऐसा कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। रात को जब सभी सो रहे थे तभी अचानक बिजली कड़कने लगती है और बारिश शुरू हो जाती है। अब क्या होगा जी? हमारी सारी फसल खेत में पड़ी है, वो सब भीग जाएगी। अरे टुनटुनी, तू चिंता मत कर, अभी बारिश रुक जाएगी। देख, बादल जा रहे हैं। दोनों पति पत्नी बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बारिश हुए ही जा रही थी। रात भर जोरों से बारिश होती रही। टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर अपने खेत पे जाते हैं। वहाँ का नज़ारा देखकर दोनों पति पत्नी रोने लगते हैं। सारे खेत में पानी भर गया था और उनकी फसल डूब गई थी। ए भगवान, ये तूने क्या कर डाला? सारी फसल डूबकर तबाह हो गई। हमारी फसल को जाने किसकी नजर लग गई। सब कुछ तबाह हो गया भगवान। इतनी देर में पिंकी वहाँ आ जाती है। मम्मी, पापा, जल्दी घर चलो, हमारा घर गिर गया है और हमारा गोलू उसमें दब गया है। मैं किसी तरह खुद को बचा पाई हूँ। भगवान के आगे किसी की नहीं चलती। अब हम कर भी क्या सकते हैं? चलो घर जाकर अपने बच्चे को देखते हैं। टुनटुनी तीनों जब तक घर पहुँचते हैं तो उनका बेटा भगवान को प्यारा हो गया था। अरे भगवान, ये सारी आफत तूने हमें ही देनी थी। एक तूने हमारी सारी फसल तबाह कर दी और ऊपर से मेरा बेटा भी मुझसे छीन लिया। ऐसा क्यों किया भगवान? मेरा बेटा गोलू। बंटी कबूतर टुनटुनी को चुप करवाता है और वहीं पत्थर के किनारे कुछ लकड़ियां जलाकर थोड़े दिन वहां पे गुजारना शुरू कर देता है। कुछ दिन बारिश के मौसम में वहां गुजारा करते हैं और फिर जंगल का जब पानी उतर जाता है तो टुनटुनी चिड़िया अपने कलेजे पे पत्थर रखकर नया घोंसला बनाती है और अपने बेटे के गम को भूलकर किसी तरह अपने परिवार के साथ खुश रहने की कोशिश करने लगती है।